11 जुलाई 2016 मुंबई, अंधेरी ईस्ट। भारत के सबसे प्रसिद्ध पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर गौरव तिवारी अपने ही फ्लैट में मृत पाए गए। वही व्यक्ति जो वर्षों तक कहता रहा, भूत होते हैं लेकिन वे किसी की जान नहीं ले सकते। लेकिन उसकी मौत ने उसके ही शब्दों को एक डरावना सवाल बना दिया। कौन थे गौरव तिवारी? गौरव तिवारी पैरानॉर्मल रिसर्च सोसाइटी ऑफ इंडिया PRSI के संस्थापक थे। उन्होंने 600 से ज्यादा इन्वेस्टिगेशन किए थे। पुराने बंगले, अस्पताल और वीरान इमारतें, टीवी शोज, इंटरव्यू, कॉन्फ्रेंस। वो कभी भी डरा हुआ नहीं दिखता था। वो हमेशा कहते थे, डर ही सबसे बड़ा दुश्मन है। और फिर एक दिन वो अकेले अपने फ्लैट में मृत पाए गए। उस रात क्या हुआ? 9 जुलाई 2016 की रात। गौरव अपनी पत्नी और परिवार के साथ थे। सब कुछ सामान्य था। अगली सुबह जब कमरे का दरवाजा नहीं खुला, परिवार ने दरवाजा तोड़कर अंदर देखा। गौरव बिस्तर के पास पड़े हुए थे। उनकी गर्दन पर फंदे जैसा निशान था। पुलिस ने कहा, प्रथम दृष्टया आत्महत्या का मामला। लेकिन यहीं से सवाल शुरू होते हैं। पहला सवाल, क्या गौरव तिवारी आत्महत्या कर सकते थे? इस बात पर किसी को भी भरोसा नहीं हुआ। वो मानसिक रूप से मजबूत थे। उनके भविष्य के कई प्लान थे। काम का दबाव सामान्य था और सबसे अहम बात, वो खुद आत्महत्या के मामलों की जांच कर चुके थे। डायरी और नोट्स उनके कमरे से एक डायरी मिली। कुछ पन्नों पर लिखा था, नकारात्मक ऊर्जा, सुरक्षा अनुष्ठान, कोई मेरा पीछा कर रहा है। लेकिन डायरी का आखिरी पन्ना खाली था, जैसे लिखना शुरू हुआ हो लेकिन पूरा नहीं हो पाया। क्या कोई पैरानॉर्मल एंगल? कुछ लोगों का मानना है, पिछले कुछ महीनों से गौरव परेशान लग रहे थे। उनके करीबी लोगों के अनुसार उन्होंने कहा था कि कोई ऊर्जा उनके साथ जुड़ गई है। वो ज्यादा सुरक्षा अनुष्ठान करने लगे थे। कई बार वो रात में अकेले नहीं रहना चाहते थे। लेकिन इन बातों का कोई ठोस सबूत नहीं है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार संघर्ष के कोई निशान नहीं, जबरन घुसपैठ के सबूत नहीं, मौत दम घुटने से हुई। लेकिन परिवार का कहना था, निशान सामान्य नहीं थे। केस को आधिकारिक रूप से बंद कर दिया गया। लेकिन सवाल आज भी जिंदा है। दोस्तों की चुप्पी। गौरव के कई पैरानॉर्मल रिसर्च से जुड़े दोस्त इस मामले पर बात करने से बचते हैं। कुछ इंटरव्यू में उन्होंने बस इतना कहा, गौरव कुछ ऐसी बातें जानता था जो आम लोग नहीं जानते। इसके बाद सन्नाटा। सबसे बड़ा सवाल, अगर यह आत्महत्या थी तो क्यों? और अगर नहीं तो सच क्या है? क्या मानसिक दबाव? क्या प्रोफेशनल थकान? या फिर कोई ऐसी चीज जिसे आज भी समझाया नहीं जा सकता?